राजनाथ सिंह के पाकिस्तान में घुसकर मारने वाले बयान पर एलओसी पर रहने वाले लोगों से हमारे संवाददाता अजय जांडियाल ने खास बातचीत की है। सुनिए जनता का क्या कहना है इस पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से पाकिस्तान को साफ सीधे शब्दों में चेतावनी दी है कि पाकिस्तान अगर सुधरा नहीं और अगर आतंकी गतिविधियों को जारी रखा तो पाकिस्तान में घुसकर मारा जाएगा। जी हां, आपको बता दूं कि एक जनसभा में राजनाथ सिंह ने यह संदेश दिया है, मगर हम पहुंचे हैं ग्राउंड जीरो पर, क्योंकि राजनाथ सिंह की इस स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान में खलबली मची हुई है और वहां के लोगों और सरकार को लग रहा है कि क्या भारत ऐसा फिर कुछ कर सकता है जैसे एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक किया था। हम पहुंचे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के एक ऐसे इलाके में जहां मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि जब भारतीय रक्षा मंत्री ने यह स्टेटमेंट दिया तो उसके बाद वहां तो खलबली है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये सामने लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके की है और ये पहाड़ी जो आप देख रहे हैं, इसी पहाड़ी के बीच कई पाकिस्तान की चौकियां हैं जहां से पाकिस्तान लगातार भारतीय सिविलियंस को, भारतीय चौकियों को निशाना बनाता रहा। ये जो पोस्टें यहां पर हैं, यही पोस्टें आप देखेंगे तो यहां पर कई ऐसी पाकिस्तान की पोस्टें हैं, चौकियां हैं जहां पर पाकिस्तान जो है वो यहाँ अपने आतंकियों को छुपाता है और उसके बाद मौका लगने पर यहाँ घुसपैठ करवा सकता है। यहीं से कई बार घुसपैठ की कोशिशें हुई और भारतीय सेना ने पाकिस्तान को जो है यहाँ पर नाकों चने चबाए हैं। आपको बता दूं कि ये जो इलाका सारा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वो इलाका है जो हमेशा से कहीं ना कहीं काफ़ी नोटोरियस रहा है। मगर मेरा मकसद यहाँ आने का ये है कि इसी इलाके में पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन करके कई बार भारतीय लोगों को निशाना बनाया, मासूम लोगों की जान लेने की कोशिश की। मगर भारत सरकार आखिरकार इतनी सीधे स्पष्ट शब्दों में क्यों कह रही है? क्योंकि भारत सरकार ने यहाँ लोगों के लिए, भारतीय लोगों के लिए वैसे इंतजाम किए हैं। हम इस समय इस गांव में हैं। ये गांव प्लांवाला सेक्टर का एक दूरदराज का गांव है और यहीं पर आपको बता दूं कि ये जो घर थे यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग होती थी, मगर अब इस तरह के बंकर सरकार ने बनाए हैं जिन बंकर्स में आम लोग जो हैं वो सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। और ये अंडरग्राउंड बंकर जो हैं वो आम लोगों की सहूलियत के लिए बनाए गए हैं। यहीं कुछ लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट के बाद उनको क्या लगता है कि क्या वाकई में एक बार फिर से पाकिस्तान में हमला हो सकता है और बॉर्डर टेंशन बढ़ सकती है, और अगर ऐसा होता है तो लोग कितने तैयार हैं। ये पहले बंकर कब बना है यहाँ और कितना सुरक्षित है ये बंकर? सर 2019 के पहले सीमावर्ती क्षेत्रों में एक डर का माहौल रहता था। 2019 में ये जो भारतीय सरकार द्वारा हमें ये बंकर बना के दिए जो हमारी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि पहले बॉर्डर पाकिस्तान नापाक हरकत समय समय पे करता आया है और भारतीय सेना मुंह और जवाब समय समय पर पाकिस्तान को देती आई है। और माननीय रक्षा मंत्री जी ने थोड़े दिन पहले ये स्टेटमेंट दी है कि हम पाकिस्तान को घर में घुस के मारेंगे और इसमें कोई शक नहीं है। अब हमारी सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो भारत ने किए हैं और भारतीय सेना इस समय पूरी तरह से तैयार है पाकिस्तान को घर में घुसकर मारने के लिए। लोग कितने तैयार हैं? सर लोग पूरी तरह से भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और पूरा सहयोग करेंगे। भारत सरकार ने लोगों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए बंकर हर घर में दिए हुए हैं सीमावर्ती क्षेत्रों में। और पाकिस्तान अगर अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया तो भारत देश जो है वो अब 2024 का भारत है जो पाकिस्तान को घर में घुसकर मारेगा और दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नाम जो है ये देखिए, ये देसी के ये भारत के लोगों का जज्बा है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में रहने वाले उन लोगों का जज्बा है जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से यहाँ जो नापाक हरकतें होती थी मासूम लोगों को निशाना बनाने की, वो देखी हैं। आप देखिए एक बंकर के अंदर इस वक्त हम आ चुके हैं और यहाँ पर लोग इसी तरह से बंकर्स के अंदर आ जाते हैं, रह सकते हैं और पूरे इंतजाम यहाँ पे हैं। ये जो छत है दरअसल आप देखेंगे इस छत ने आम लोगों को, इन मासूम बच्चों को इस तरह से सुरक्षित बनाया है कि अब ये परिवार जो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के जीरो लाइन के इलाके में रहते हैं उनको भी लगता है कि अब ये लोग जो हैं किसी भी खतरे से दूर हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं जब से बंकर बने हुए हैं। और अगर एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव होता है, फायरिंग शुरू होती है, तो आप कितने तैयार हैं? सर देखिए 2019 से पहले जब भी फायरिंग होती थी तब हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। छोटे छोटे बच्चों को लेके दाएं बाएं भागना, कहीं गड्ढा देखना, कहीं पुलिया देखनी, उसमें घुसना,
जब से भारत सरकार ने ये बंकरों की सुविधा हमारे लिए उपलब्ध करवाई है, तब से हम सुरक्षित समझते हैं अपने आप को। अब डर नहीं लगता बच्चों को? अभी हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि जब भी फायरिंग होने हमें पता चल जाता है कि फायरिंग होने वाली है अभी, जैसे फौज या नज़दीक आस पास में और गांव में बता देते हैं कि थोड़ा ध्यान से रहना, मतलब ज़मीन में भी काम करने जाते हो तब से ध्यान से रहना, थोड़ा बच्चों को भी स्कूल मत भेजना, क्योंकि थोड़ा खतरा चल रहा अब है। डर तो नहीं है? अभी तो हम सुरक्षित समझते हैं सर, अब हम अभी। माता जी आपको क्या लगता है, बच्चे डरते हैं अब? हाँ बच्चा बड़े डरदे बच्चे। जब फायरिंग होती है हाँ तब डरते फायरिंग होंदी बड़े डरदे है। ये बच्चा छोटा हा ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਰੂ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦਾ ਹਾਈ हैं? ਹੁਣ बंकर बनिए हूँ ठीक है? ਅਦੋਂ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਅੰਦਰ ਆਈ ਜੰਨੇ ਆ ਹੁਣ ਫੈਰ ਨਹੀਂ ਹੂੰਗਾ ਉਹ ਆ ਥੋੜੇ ਘੇਰਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਂ जेल्लै भी फैर ਹੁੰਦਾ हा अंदर चली जाते हैं। अब इनका ये कहना है कि अगर जब भी बॉर्डर पर फायरिंग होती थी बच्चे डर जाते थे क्योंकि बंकर नहीं थे, घर टूट जाते थे, मगर जब बंकर बन गए अब ये सुरक्षित हैं। लगता है अब अगर भारत और पाकिस्तान के बीच फायरिंग शुरू होती है तो आप लोग तैयार हैं सेना का मदद करने के लिए? पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। जब भी अगर फायरिंग होगी तो सुरक्षित तो हम हैं ही, हम भारतीय सेना के साथ पूरी तरह से आप तैयार भी तैयार हैं अपना इलाका वापस लेने के लिए? बिल्कुल। जो उधर वो भी पहले हमारा ही इलाका था, वो 1971 में वो फिर पाकिस्तान ने ले लिया था। 1971 की जंग हुई थी, वो ये पूरा शंभ जो है ये LOC जे हमारे पास ही है, ये पहले हमारा हिंदुस्तान का ही इलाका था। अब जो हमारी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बयान दिया है, हम उसके साथ खड़े हैं। मतलब आप चाहते हैं कि अपना इलाका वापस आ जाए? बिल्कुल 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 होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार ही है जो ये काम कर सकती है। देखिए ये हौसला लोगों को मिला है और ये हौसला इसलिए मिला है क्योंकि लोगों को ये लगता है कि अब पाकिस्तान के जो तरीके थे या पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं आतंकवाद के जरिए जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने की, अब उसको रोका गया है। तो उस आतंक के अड्डे को भी खत्म करना होगा जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चल रहा है, और उसके बाद कहीं ना कहीं पूर्ण जम्मू कश्मीर का सपना भी पूरा होगा और जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का अंत भी होगा। बंटी डिगरा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज,